हेलो एवरीवन, दिस इज़ नितिन। आज मैं आपसे फिर से वो अडानी एंटरप्राइजेज़ का जो शेयर किया था स्ट्रैटेजी, उस पे आगे का एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, उसके हिसाब से जो ब्रेक इवन था वो अराउंड 2300 के वहाँ पे था। और आज मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करके फिर उसको संभाला था। लेकिन फिर मैंने दोबारा क्रिएट किया है सेम सेम स्ट्रेटजी, सो दैट कि थोड़ा रेंज उसका एज पर द प्राइस मूवमेंट बन जाए, और हमें मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फायर फाइटिंग ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि वो उसमें 2300 तो आ ही चुका था। अगर 2300 को हम क्रॉस कर जाते कल ही, क्योंकि एक दिन में ये 300 के रेंज में आगे पीछे हो रहा है अदानी। तो 300 तो ये एक दिन में कवर अगर कर रहा है, तो आज जैसे 2200 या 2150 64 पे क्लोज हुआ है, तो कल हो सकता है खुलते ही 2500 आ जाए। तो वो एक थोड़ा डेंजरस था। तो मैंने सोचा कि लुकिंग इनटू द ओपन इंटरेस्ट को जब मैंने देखा यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में क्या चल रहा है अदानी का, तो ओआई बिल्टअप ये देखो। अभी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 3000 का है। ये भी मुझे डेंजर पे लग रहा है 2500। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो आज की डेट में ज़्यादा ओआई ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर फिर भी ओआई ऐड हुआ है। ऐड कहाँ कहाँ ओआई हुआ है, एक 2000 पे और एक यहाँ पे। तो अगर कल खुलते ही हम ये देखते हैं कि ये फिर से 3-4% 5% ऊपर खुलता है, या 10% ऊपर खुलता है, तो हमें उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट्स हम कैसे करेंगे, वही उसी को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाया है, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो कल। अब देखिए आज मैंने क्या किया था। मैंने 2700 के 3 लॉट बेचे थे और 1400 का 3 लॉट बेच दिया था। और इन दोनों को हेज करने के लिए 1500 का पी, 1400 वाले 3 लॉट को हेज किया 1500 के पी से, और 2700 के सी को हेज किया 2500 के सी से। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब बंद हो रहा था तो मैंने नोटिस किया कि मेरा जो डेल्टा है वो 20 के ऊपर चला गया था। तो मैंने एक और सी खरीद लिया 3000 का। अब मैंने पूरी तरह भी इसको हेज इसलिए नहीं किया, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि ये क्लोज होते होते भी उतना ही ये लेगा। ठीक है, तो और जो मैंने कह रहा था वो सही भी हुआ, कि जब क्लोज हुआ है तो मैंने नोटिस किया कि 2164 पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे स्पॉट प्राइस अगर आप देखो तो 2220 दिखा रहा है। बट अगर मैं इसके वो चार्ट पे जाऊँ, तो वहाँ पे 2164 पे ये क्लोज हुआ है आज। आप जाके चेक करना। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं आपको शो ही कर देता हूँ। ये रहा, ये देखिए अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे 2164, ये देखिए ट्रेडिंग व्यू के उस पे दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे 2164 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इट शोज कि अ, हमेशा आपको थोड़ा-सा जजमेंट करना पड़ता है कि कितना डेल्टा हमें लेना है, कितना डेल्टा नहीं लेना है। ठीक है? अब कल अगर ये ऊपर खुलता है, मतलब 23 या 24, सपोज़ करो 25 पे था ना वो वाला, जो हम देख रहे थे। 2500 पे एक रेजिस्टेंस है, मान लो उसको क्रॉस करने लगता है, तो हमें कितना लॉस दिखाएगा ये 22,000 का। अब ये 22,000 का जब लॉस दिखाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी शेक हो जाएगा कि भाई 20-22,000 पैसा बनता तो है नहीं जल्दी, लेकिन लॉस पहले हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे उस केस में? हम कुछ कर नहीं सकते। अगर ओपन होता है 24-25 पे 20,000 का लॉस दिखाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या करना है, आप सपोज करो कि ये जैसे 34 है, अभी क्लोज हुआ है 26.5, कल कुछ और डेट होगा, मैं इनको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट में होगा। और ये 45 की जगह 33, ठीक है, क्लोज कर दिया। अब देखिए, अब मैं नीचे की तरफ तो फुल प्रोटेक्टेड हूँ, लेकिन हमें बचना तो आगे के मूवमेंट से है ना। अब आगे के मूवमेंट से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि 300 पॉइंट ये ऊपर आ चुका है,
मतलब आई एम अज्यूमिंग कि 2200 से 2500 चला जा चुका है। तो अब मैं 1400 को 300 पॉइंट आगे ले आऊँगा, मतलब 300 नहीं तो 200 पॉइंट तो कम से कम ले आऊँगा आगे, मतलब 1600। तो 1600 को मैं 3 लॉट बेच दूँगा। अब आप कहोगे कि भाई किस बेसिस पे मैंने 1600 लिया, तो मेरा सिंपल फंडा होता है कि अगर स्टॉक मूव कर गया 300 पॉइंट, तो मैं थोड़ा सा गैप रख के 100 रुपये का, क्योंकि इसकी मूवमेंट 50-100 रुपये मूवमेंट तो रहती है ऊपर नीचे, तो 100 का गैप छोड़ दूंगा और 200 में आगे आ जाऊंगा। तो 1600 पे आ गया मैं, ठीक है। और 3 लॉट मैंने बेच दिया, मतलब मैं अराउंड 1500 के लगभग आ गया हूँ उसका जो नीचे का ब्रेक इवन है। अब 1600 और 1700 को मैं एक खरीद लूंगा, हेज कर दूंगा, क्योंकि बिना हेज के तो भाई इस स्टॉक को संभालना बहुत मुश्किल है। ये देखो अब क्या हुआ, ये देखो डेल्टा, डेल्टा मेरा मैनेज हो जाएगा 3.92 पे। और मेरा ब्रेक इवन कहाँ चला गया, ये आ गया 1500 पे जो मैं कह रहा था। अब 1500 मैंने कैलकुलेट कैसे किया था, 50 का वो था, इसके आप देखो 1600 का जो 43 का ये दिखा रहा था ना, 43 इंटू 3 कर दिया, तो उतना पॉइंट पीछे और चला जाता है वो, ठीक है। और ये आ गया आपका 2856। ओके। अगर आपको और भी इसको ये करना है तो आप 4 लॉट भी कर सकते हो, अगर पैसे हैं तो, नहीं तो 3 लॉट पे ही आप खेलो। अगर 5 लाख, इसमें 5 लाख के लगभग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसको पॉजिटिव भी कर सकता हूँ डेल्टा को, अगर मूवमेंट आगे का है। 1 लॉट ज़्यादा मैंने सेल कर दिया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और इसको फिर मैं होल्ड करके बैठ जाऊँगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद की जो मूवमेंट होगी वो मुझे पता चल जाएगा कि भाई क्या करने वाला है ये। तो इस तरह करते करते आप 1 या 2 दिन क्रॉस करोगे। आपको जो मेन जो पेशेंस आपका टेस्ट करेगा वो पीएनएल टेस्ट करेगा यहाँ पे। जब 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये ये बढ़ जाते हैं ना, तो आदमी लूज कर जाता है कि भाई इतने लॉस हो गए, लॉस हो गए। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि दिस गिव्स यू रिटर्न एज द टाइम गोज बाय। तो यू हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि मान लीजिए कल बंद होते होते यहाँ पे 20 हज़ार 25 हज़ार का लॉस भी दिखा रहा है, तो अगले दिन आपको रुकना है, क्योंकि सुबह क्या होगा कि ये टाइम की वजह से, थीटा की वजह से आपके वो 20-25 हज़ार के 5-6 हज़ार रुपये तो नीचे ये खुद ही कर देगा, और बाकी का खेल ये डेल्टा करेगा, ठीक है। तो अब हमारा जो ब्रेक इवन बन गया 2878 का बन गया, ठीक है। नाउ अगर आपको ये अज्यूम करके आप चल रहे हो कि नहीं भैया आपने 1500 क्यों लिया हुआ है, वहाँ तो 2000 का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वेल एंड गुड, आप क्या करो कि इसको आप जो सेल किया है उसको आप 1800 पे रख लो, ठीक है। 1800 हमने कर दिया, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 1900। थोड़ा सा कंजर्वेटिव वे में चलता हूँ इसलिए वे करता हूँ, लेकिन आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि आप 50 पॉइंट और ऊपर आ गए, ठीक है। ब्रेक इवन आ गया आपका 1700। नाउ मे बी आपको ये लगता है, अब मैं क्यों ये कंजर्वेटिव होके 1700 मान रहा हूँ, इसको 2900 मान रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका स्पॉट प्राइस 2164 पे है तो वो हो सकता है 2000 चला जाए। यू नेवर नो इन दिस स्टॉक। लेकिन अगर आप करंट चार्ट को देखोगे तो अभी सब कुछ पॉजिटिव बना हुआ है, मतलब कि आगे का रिस्क ज़्यादा है। और आगे के रिस्क को संभालने के लिए ये 32 का डेल्टा आपको काम कर रहा है। हम्म। तो इसमें डबल एडवांटेज है क्या, कि इसमें ओवरऑल आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1 लाख का। अगर बीच में ही अटक जाते हैं हम तो 55 हज़ार का यहाँ पे आपको फिर भी प्रॉफिट है। मतलब 55 हज़ार का वो दिखा रहा है कि अगर इस रेंज में रहा तो। लेकिन 14 तारीख को इसका रिजल्ट है, ठीक है। 14 तारीख को रिजल्ट है, तो अगर 14 के पहले ये भागता 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 3,000 पहुंच जाता है, तब तो बैक गियर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसको बचाने के लिए आपको बीच-बीच में एडजस्टमेंट्स करते रहना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि भाई ये तो 2500 भी तोड़ दिया और 2500 के ऊपर 2600 2700 चला गया, तो फिर वहाँ पे आप एक बार कॉल ले सकते हो कि आपको इसमें रहना है या नहीं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स आप सिर्फ डेल्टा का कर सकते हो।
और ये डेल्टा तब इस सेम तरह से मैनेज होता रहेगा। जब जब ये 200 300 पॉइंट आगे जाएगा, हम भी 200 300 पॉइंट पीई में आगे बढ़ते जाएंगे और इसके डेल्टा को ज़ीरो करते रहेंगे। ओके, गॉट इट। So this is the way you can manage. Let's see how it happens. Thank you.